सभी किसान साथियों को जय किसान। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि अपने रोज़ इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते होते हैं। आज भी अपने सारी फसलों के भाव पे चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्यतः नरमे के ऊपर, ग्वार के ऊपर और सरसों के ऊपर। जैसे वीडियो लाइव हो जाए तो साथियों ज़रूर बता दें। जी, लाइव हो गया है मेरे ख्याल से, काफ़ी साथी जुड़ गए हैं जी। तो जैसे और साथी जुड़ जाएंगे, थोड़ी वीडियो को आगे बढ़ाते जाएं। जैसे और साथी जुड़ जाएंगे तो अपन लोग बात करेंगे नरमे के भाव की, सरसों के भाव की और ग्वार के भाव की। और आने वाला जो सप्ताह है उसके अंदर जो भी भाव होंगे, कैसे भाव रहेंगे, उनके ऊपर अपने थोड़ी चर्चा करेंगे साथियों। जैसे ही वीडियो आप लोग आगे बढ़ाएंगे, थोड़े और साथी जुड़ जाएं तो फिर अपने शुरू करते हैं जी। सबसे पहले चर्चा अपने करते हैं सरसों की। सरसों के अंदर देखो, मैंने कल एक इशारा किया था और वो इशारा पूरा होता नजर आया आज, क्योंकि मैंने कल ही बोला था कि सरसों के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी अब नहीं आएगी। और मैंने साथ में ये बोला था कि सरसों के अंदर मंदी आ सकती है। उसका एक कारण था ये, क्योंकि सरसों की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है और सरसों की जो अगली फसल है वो बहुत नज़दीक, दिन ब दिन वो नज़दीक होती जा रही है। यानी कि एक एक दिन जो घट रहा है वो दिन उसको नज़दीक, उस साइड नज़दीक जा रहा है कि जो आने वाली फसल है। तो कल हालांकि मैंने काफ़ी एक्सपर्ट लोगों की राय सुनी थी। दो मत थे सभी के। कुछ लोग कह रहे थे कि सरसों तेज हो जाएगी आने वाले दिनों के अंदर, कुछ लोग ये कह रहे थे कि सरसों रुक सकती है। लेकिन ओवरऑल जो माहौल ये लग रहा था वो पॉजिटिव माहौल नहीं था, वो नेगेटिविटी की ओर जो उसका माहौल था। और वही हुआ। सरसों के अंदर आज बड़ी मंदी देखी गई, लगभग 150 से लेके 180 रुपए, 200 रुपए तक की जो है मंदी सरसों के अंदर देखी गई। अब अगले सप्ताह के अंदर एक नई पिक्चर बन सकती है। वो पिक्चर ये कि या तो ये सरसों थोड़ी सी जो आज 150 से 200 रुपए रिकवरी जो टूटी है सरसों, जो मंदी हुई है, या तो उसके अंदर ये हो सकता है कि कोई 20 से 50 रुपए का सुधार हो जाए। लेकिन संभावना ये भी है कि सरसों या तो यहीं रुक जाए या फिर थोड़ी सी और मंदी हो सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तेल है उसकी कीमतों के अंदर की बहुत बड़ी जो एक बढ़ोतरी है वो नहीं हो रही है। और सरकार, चाहे वो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, कंटिन्यू जो है मॉनिटरिंग जो है बनाए हुए है ऊपर, क्योंकि सरकारों को आगे इलेक्शन दिख रहे हैं। 5-5 स्टेट के अंदर इलेक्शन है, मैंने परसों भी मेंशन किया था। तो वो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं चीजों के अंदर, क्योंकि सरकारें इलेक्शन के टाइम में हमेशा से ये चाहती हैं कि जो आम नागरिक है उसको जो है महंगी चीजें नहीं मिले, उसको जो ये डेली यूज, जैसे सरसों का तेल है, आम नागरिक जो अमीर से अमीर, गरीब से गरीब लोग जो है इसको यूज में लेते हैं। तो वो चीजें सारी मैटर करती हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो तेल है उसको की बहुत ज्यादा बड़ी, इतनी कोई बड़ी मांग भी नहीं, और रेट में भी बहुत ज्यादा की बड़ा जो है इसके इजाफा अभी नहीं हुआ है। और सबसे जो मेन फैक्ट है वो ये है कि सरसों की आगे वाली जो फसल है वो बिल्कुल नजदीक है। हमसे 2.5 महीने से भी कम दूरी के ऊपर कुछ जो हमारे राजस्थान की मैं बात करूं तो कुछ जिलों के अंदर तो शायद 1.5 महीने बाद ही सरसों है जो आनी शुरू हो जाएगी, जो अगेती सरसों है। तो उन चीजों का बहुत फर्क रहेगा साथियों। और मैं दोबारा से मेंशन करना चाहता हूं कि सरसों के अंदर बहुत बड़ी तेजी अब नहीं आएगी। अगर आई तो देर लगेगी, क्योंकि अवेलेबिलिटी कम है। और जिनके पास अवेलेबिलिटी है वो एकदम से जरूर, जिसको अपने बोलते हैं, काबू करके बैठ गए सरसों को। वो लोग भी एक तमाशा देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरसों का जो भाव है एक बार नीचे जाएगा और उनके पास सरसों पड़ी है। तो आने वाले एकदम, मान लो अगर बाय द वे कल को एकदम से तेल की डिमांड बढ़ती है तो तब वो लोग सरसों निकालेंगे। अभी जो हाजिर मंडियां हैं उनके अंदर सरसों का आवक जो है कोई बहुत बड़ी नहीं है। बहुत कम किसानों के पास सरसों है। इस चीज के ऊपर हमें बिल्कुल ध्यान रखना होगा। लेकिन जिन किसानों के पास सरसों है उनके लगभग, मेरे पास साथियों लगभग 10 से 20 फोन डेली आते हैं। मैंने सभी को लगभग यही बोला था कि सरसों के अंदर की बहुत बड़ी तेजी नहीं आएगी, एक अच्छी तेजी के तरफ दोबारा जाके आई है सरसों। जब सरसों पहले तेज होकर मंदा हुआ था, मैंने उस टाइम बोला था कि एक बार ये सरसों अपना जो स्पॉट है उसको हासिल करेगी, उसके बाद ऊपर तेज नहीं जा सकती। और वही हुआ, वहीं से सरसों जाके जो है वापिस साथियों आई है। तो ओवरऑल अगर सरसों की बात करूं तो सरसों के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी साथियों नहीं देखने को मिल रही, अब मिली भी नहीं है। और मेरे को लगता नहीं कि आने वाले अगला जो हफ्ता है उसके अंदर भी बहुत बड़ी तेजी सरसों के अंदर देखने को साथियों नहीं मिल रही। बात करें आज सरसों के रेट की, तो विजयनगर के अंदर 7101 रुपए, नोहर के अंदर 7000 रुपए, गड़साना के अंदर 7375 रुपए, गोलूवाड़ा के अंदर 7165 रुपए,
सादुल शहर के अंदर 7130 रुपए, भरतपुर के अंदर 7452 रुपए, जयपुर के अंदर 7925 रुपए, दिल्ली के अंदर 7705 रुपए, अलवर की बात करें तो 7650 रुपए, कोटा के अंदर 7300 रुपए, दादरी के अंदर 7710 रुपए, नागौर के अंदर 7450 रुपए, आदमपुर के अंदर 7035 रुपए, गंगानगर के अंदर 7200 रुपए, केसरी सिंहपुर के अंदर 7170 रुपए। नरमे की बात भी करेंगे साथियों, लेकिन उससे पहले ग्वार की बात करते हैं। ग्वार के अंदर आज की बहुत बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली। ग्वार के अंदर मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ा मंदा देखने को मिला। इक्का दुक्का मंडियों के अंदर मैं बात करूं तो कोई 20 से 30 रुपए की जो है मंदी जो है देखने को मिली है ग्वार के अंदर। कोई बहुत बड़ी, कोई बहुत ज्यादा जो ग्वार के अंदर मंदी देखने को नहीं मिली है। ओवरऑल मैं बात करूं तो इसके रेट के अंदर अभी भी पॉजिटिविटी बनी हुई है, अभी भी इसके अंदर एक अच्छा रुख बना हुआ है और तेजी की ओर रुख बना हुआ है। हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर थोड़ा सा इसके ग्वार के अंदर सुधार हो जाए। मैं थोड़ा सा इसलिए बोलता हूं क्योंकि ग्वार ऐसी कंडीशन के ऊपर खड़ा है, ग्वार के फंडामेंटल को समझना किसी के लिए भी आज आसान नहीं है। जितनी ग्वार की अवेलेबिलिटी थी, जितना ग्वार अवेलेबल था, उसके हिसाब से ग्वार का रेट बहुत कम है। मैं कहूंगा 2000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से कम है। अब वो क्यों कम है, ये किसी भी साथी के समझ से बाहर की बातें हैं, क्योंकि जब सारे एक्सपर्ट लोग ये एक्सेप्ट कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि शायद ग्वार के अंदर तेजी आए और ग्वार जो है 8000 9000 की स्थिति में जाए। एक बार दीपावली से पहले ग्वार के अंदर अच्छे रेट आए, फिर से ग्वार नीचे गया, फिर से अच्छे रेट आए 6200 से 6500 के, उसके बाद फिर 5200 5400 का रेट आया और अभी जो है 5200 से आगे जो है जाते जाते रेट अभी 6000 और कुछ मंडियों के अंदर 6000 क्रॉस भी कल रेट ग्वार का किया था। ओवरऑल बताऊं तो ग्वार के अंदर पुख्ता रिपोर्ट किसी भी माई के लाल के पास नहीं है, लेकिन ग्वार के अंदर पॉजिटिविटी है, ग्वार पॉजिटिविटी की तरफ है। कोई बहुत बड़ा मंदा ग्वार के अंदर देखने को अगले आने वाले सप्ताह के अंदर साथियों नहीं दिख रहा है। वही 200-250 का खेल है, या तो 200 कम हो जाएगा और या फिर हो सकता है 200 से लेके 300 रुपए अगले हफ्ते के अंदर इसके रेट के अंदर सुधार हो जाए। मेन ग्वार का यही फंडामेंटल है। अगर ग्वार के रेट की बात करें तो विजयनगर के अंदर आज 5910 रुपए, नोहर के अंदर 5880 रुपए, गंगानगर के अंदर 5750 रुपए, एलनाबाद के अंदर 5620 रुपए, पीलीभंगा के अंदर 5780 रुपए, अनूपगढ़ के अंदर 5810 रुपए, गड़साना के अंदर 6005 रुपए, गोलूवाड़ा के अंदर 5851 रुपए और सादुल शहर के अंदर 5910 रुपए है। ये ग्वार जो है वही 6000 के घरों के अंदर घूम रहा है और ग्वार में आने वाले दिनों के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी मेरे को दिखाई साथियों, बहुत बड़ी मंदी दिखाई नहीं दे रही है। तेजी आने को कोई 100 से लेके कोई 110 20 रुपए 50 रुपए तक अगले दिनों में हो सकती है। मंदी आएगी तो यही कोई 100 रुपए की 110 रुपए की मंदी आ सकती है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ग्वार की भी नहीं है और जिनके पास ग्वार है वो लोग रोक के बैठे हैं और ग्वार की फसल अभी नजदीक नहीं है। सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज ये है कि ग्वार की फसल अभी नजदीक नहीं है और ग्वार गम के अंदर जो रुख है वो अच्छा बना हुआ है। उस हिसाब से देखें तो ग्वार के अंदर बहुत बड़ा मंदा साथियों देखने को नहीं मिल सकता। अब अपने बात करते हैं नरमे की, जो कि इस समय बड़ा ही मुख्य मुद्दा है और नरमे की बात हर एक किसान आज के टाइम में करना चाहता है। अब नरमे के अंदर मैं आपको एक बात बताता हूं। जब मैंने रात नरमे के भाव के अंदर तेजी बताई थी तो एक साथ में एक बात बोली थी। वो बात मैंने आपको ये भी बोला था कि थोड़ा सा दिमाग पे जोर दे के सुनना। वो बात ये बोली थी कि हर एक किसान तेजी का फायदा नहीं ले सकता। काफी समझने वाले साथी समझ भी गए थे और बहुत सारे साथियों के फोन भी आए थे कि क्या आपने ये बोला था कि यहां से नरमा कल आने वाले कल को जो है वो नरमा जो है डाउन चला जाएगा। एग्जैक्टली मैंने वही बोला था, क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूं ये जो वीडियो जहां साथियों ये प्रैक्टिस वीडियोज होती हैं, एक्सपर्ट लोगों की राय के ऊपर आधारित होती हैं। सौदा आपने अपने हिसाब से करना होता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये नहीं बोल सकता कि आप किसी फसल को बेचो या रखो, वो आपका सिस्टम है, आपको कैसे करना है। लेकिन ये वीडियो जो होते हैं आप लोगों को एक रास्ता दिखाने के लिए, आप लोगों को फसलों की जो है जानकारी देने के लिए, भाव की जानकारी देने के लिए बनाई जाती है। नरमे के अंदर क्या हुआ, नरमे के अंदर कल तेजी आई और वास्तव में कल अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर भी तेजी थी। लेकिन आज क्या हुआ, आज नरमे के अंदर अंतरराष्ट्रीय बाजार भी डाउन थे और उसी हिसाब से कुछ मंडियों के अंदर यानी कि 100 से लेके 140 रुपए तक नरमे का भाव जो था आज डाउन देखा गया। वही कारण था, अंतरराष्ट्रीय बाजार डाउन हुए तो हमारे जो लोकल के बाजार थे वो भी डाउन हुए। एक कारण मैं और जोड़ूंगा इसके अंदर, जो कि आम लोग, आप किसी बड़े बुजुर्ग से पूछोगे आपको वो भी बता देगा।
वो कारण ये था, जैसे ही कल भाव बढ़ा तो आज जो है आवक बढ़ गई। हाजिर मंडियों के अंदर एकदम से आवक बढ़ी, उस आवक का असर बिल्कुल हाजिर बाजारों के ऊपर पड़ा और उसी के कारण आज जो है भाव नरमे का 100 से लेके 140 रुपए 50 रुपए तक टूटा बहुत सारी मंडियों के अंदर। अब नरमे के अंदर आगे क्या हो सकता है? नरमे के अंदर आगे सोमवार और मंगलवार को कोई, मेरे को नहीं लगता कि बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। हुआ तो वही 100-200 का खेल है, 100-150 का खेल है। जो अभी नरमा नीचे टूटा है, हो सकता है वो 150 रुपए रिकवर कर जाए। लेकिन एक चीज इसके अंदर ये भी है, अगर सोमवार को, क्योंकि आज के मार्केट का जो, आज का हाजिर मंडियों का जो प्रभाव है वो सोमवार के ऊपर पड़ेगा। एक तो सोमवार को वैसे फसल काफी ज्यादा आती है, और एक जो ये शुक्रवार की तुलना में शनिवार को जो नरमा डाउन गया है, इसका डर किसानों के दिमाग के अंदर रहेगा। उसके कारण भी जो नरमे की आवक है वो सोमवार को ज्यादा होगी और मंगलवार को भी ज्यादा होगी। तो ये चीज एक इफेक्ट डाल सकती है। हो सकता है नरमा थोड़ा बहुता और इधर उधर हो जाए, हो सकता है नरमा थोड़ा सा कुछ 100 रुपए और टूट जाए। लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर सुधार होता है तो नरमे का भाव स्टेबल भी रह सकता है, कुछ 100-200 रुपए बढ़ भी सकता है। एक बात सोचने वाली है, नरमे के अंदर बहुत बड़ी तेजी एकदम से नहीं आएगी। बहुत बड़ी तेजी से मेरा मतलब है कि नरमे के अंदर एक दिन में 500 से 600 रुपए की तेजी नहीं आएगी। ऐसा मेरे को अगले हफ्ते के अंदर जो है वो देखने को नहीं लग रहा है। लेकिन एक बात और भी है कि नरमे के अंदर बहुत बड़ी मंदी भी नहीं आएगी। एक चीज को छोड़ के, आज मैंने काफी स्टेट्स के रिकॉर्ड पढ़े, उनके अंदर कोविड के जो जी ओमिक्रॉन जो है, ये कोविड का भाई है, भतीजा है, बेटा है, क्या है, जो भी है, इसके जो पेशेंट है उनकी बढ़ोतरी हुई है। और बड़ी दुख की बात है कि हमारे पड़ोस में शायद अनूपगढ़ के अंदर भी आज कोविड का पेशेंट एक डिटेक्ट किया गया है। तो वो जो चीजें हैं वो इफेक्ट कर सकती हैं। ये चीज हमारे दिमाग में खड़ती रहेगी, और जितने भी ब्रोकर्स हैं, जितने भी जो व्यापारी लोग हैं, उनके दिमाग के अंदर भी ये बात खड़क रही है। कोविड का प्रभाव हर एक फसल के ऊपर पड़ेगा, ये बात तय है। और कोविड का प्रभाव नरमे के ऊपर तो बहुत ज्यादा पड़ेगा, ये बात भी तय है। खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा हुआ कि कोविड के पेशेंट एक दो दिन में जैसे मान लो डबल भी हो गए, या मान लो कोई 20-50% वृद्धि होगी, तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर इसका प्रभाव रहेगा। ये चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अन्यथा नरमे के अंदर कोई 500 से 700 हजार रुपए की एकदम से मंदी आने वाली साथियों नहीं है। नरमे की भाव की अगर अपने बात करें तो विजयनगर के अंदर आज नरमा की बहुत ज्यादा मंदा नहीं बिका, 8700 रुपए बिका, जो कि बड़ी बधाई की बात है। ये मंडी सबसे कमजोर रहती है। एलनाबाद के अंदर 8730 रुपए, कल से कुछ डाउन था। आदमपुर के अंदर 8510 रुपए, कल से काफी डाउन था। सिरसा के अंदर 8690 रुपए, गोलूवाड़ा के अंदर कल से काफी डाउन था, 8970 रुपए, कल से 150 रुपए के नजदीक डाउन था। संग्रिया के अंदर बात करें तो 8780 रुपए, यहां भी डाउन था। बींज बायला एक नई मंडी मिली थी आज 8850 रुपए, कल का रेट इसका मेरे को मालूम नहीं था। अनूपगढ़ के अंदर भी आज कल से मंदा बिका है नरमा, 8905 रुपए। रावड़ा के अंदर भी 8900 रुपए बिका है। पीलीबंगा के अंदर 8850 रुपए बिका है, यहां भी नरमा डाउन रहा है। गढ़साना के अंदर आज एक नया आयाम बना, 9100 रुपए नरमा बिका है गढ़साना के अंदर। तो वो एक अच्छी मंडी, तेज मंडी देखने को मिली। और सादुल शहर के अंदर 8850 रुपए साथियों नरमे का भाव रहा है। काफी साथियों ने मूंगफली की जानकारी मांगी थी, मैं हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा, मैं उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया, उसको ट्रैक नहीं कर पा रहा हूं। जब तक मेरे पास सही जानकारी नहीं होगी मैं आपको गलत जानकारी साथियों नहीं देना चाहता। जैसे मेरे को मूंगफली के भाव की जानकारी मिलेगी मैं आपको मूंगफली के भाव की जानकारी जरूर दूंगा। सोयाबीन के साथियों के लिए बता दूं कि सोयाबीन के अंदर आज दोपहर के बाद एक अच्छा रुख बना है। हो सकता है कि एक दो दिन के अंदर सोयाबीन के बाजार के अंदर थोड़ी सी हलचल हो। कल दोबारा आपसे मिलूंगा इसी समय, यही 8:30 बजे मंडियों के भाव लेके। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।